एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक ईमानदार और सच्चित्र साहूकार रहता था। उसकी पहचान दूर दूर तक एक भरोसेमंद और सीधे साधे व्यापारी के रूप में थी। लोग अपनी कीमती वस्तुएं बिना किसी डर के उसके पास रख जाते थे। साहूकार का नियम था, व्यापार में लाभ से पहले विश्वास जरूरी है। एक दिन दो चालाक ठग का भेष सेठ का भेष बनाकर उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उन्होंने निर्ममता से कहा, सेठ जी, हमारे पास कुछ कीमती जेवरात हैं। हम इन्हें बेचना चाहते हैं। आप कृपया करके इन्हें बिकवा दीजिए। साहूकार ने पोटली देखकर कहा, मैं बिना ग्राहकों से बात किए कुछ नहीं कह सकता। यदि आप चाहें तो जेवरात मेरे पास दिए छोड़ दीजिए। कल दोपहर तक जानकारी दे दूंगा। दोनों ठग बोले, ठीक है, पर ध्यान रहे जब हम दोनों साथ आए तभी जेवरात लौटाइएगा। अकेले किसी को मत दीजिएगा। साहूकार ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों कुछ दूर गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक वापस आया और बोला, हमने सोचा है कि अभी जेवरात आपके पास ना रखें, कृपया वापस दे दीजिए। साहूकार ने पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने दूर तिराहे पर खड़े अपने साथी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा, उसी ने भेजा है। साहूकार ने दूर खड़े व्यक्ति को देखा और विश्वास कर लिया। उसने जेवरात लौटा दिए। ठग तुरंत वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग आया और जेवरात मांगने लगा। साहूकार ने कहा, तुम्हारा साथी तो ले गया। ये सुनकर वो गुस्से से बोला, मैंने कहा था कि दोनों साथ आएंगे तभी देना, अब नुकसान तुम भरोगे। दोनों में बहस बढ़ गई। अब ठग ने धमकी दी कि वो दरबार में शिकायत करेगा। साहूकार ने शांत स्वर में कहा, सच मेरे साथ है, जो उचित समझो करो। अगले दिन ठग न्याय के लिए दरबार में पहुंचा। उस समय राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा ने मामले की जांच अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को सौंप दी। ये जो कहानी है पुराने समय की प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी में से एक न्याय और बुद्धि का उदाहरण मानी जाती है। पर यहाँ जो पात्र है वो राजा और मंत्री है। तो मंत्री ने साहूकार को बुलवाया। साहूकार ने पूरी घटना विस्तार से बताई और नगर के प्रतिष्ठित लोगों को गवाह के रूप में पेश किया। मंत्री समझ गया कि साहूकार निर्दोष है। फिर मंत्री ने ठग से पूछा, जब तय हुआ था कि तुम दोनों साथ आओगे तो तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा साथी कहाँ है? ठग चुप हो गया। मंत्री ने कड़ा स्वर अपनाया, जाओ, जब दोनों साथ आओगे तभी जेवरात मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब ठग की चालाकी बेकार हो चुकी थी। यदि वो साथी को लाता तो झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वो चुपचाप भाग गया और फिर कभी नहीं लौटा। साहूकार ने राहत की सांस ली। राजा ने मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और साहूकार की ईमानदारी का सम्मान किया। ईमानदारी के साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है। ठग कितने ही चतुर क्यों न हो, सत्य और न्याय ही जीतते हैं।